सेंटेंस को करेक्ट करना है। पहला है द मैन इज मोर्टल इन एवरीवन नोज इट। इसमें क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि मैन इज मोर्टल सही सेंटेंस है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, सभी क्या है, नश्वर है, मानव नश्वर है, तो द नहीं होगा, तो क्या होगा, मैन इज मॉर्टल। लाइफ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये कई बार वनडे में आ चुका है, एनडीए में स्पेशल पूछता रहता है। तो मैन इज मॉर्टल, ठीक है। वर्च्यू इज ओन रिवार्डेड, सद्गुण स्वयं एक गल है। तो ये हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस से आते हैं, जिनमें से कुछ चीजें होते हैं, तो हम दैट का यूज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। जब कभी भी पुलिस थीफ को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये अरेस्ट वर्ड जो है वो पुलिस के लिए ही होता है, तो इस वर्ड को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है। इसलिए सेंटेंस होगा द थीफ वाज अरेस्टेड टुडे, आज चोर पकड़ा गया, मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार वर्ड किसके लिए है, पुलिस के लिए, इसलिए है वर्ड नॉट यूज। राजीव सेड टू मी, जब कभी हम चेंज करते हैं तो सेड टू चेंज हो जाता है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, टोल्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राजीव टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू विलेज। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, सेड टू चेंज हो जाता है ना, देखिए सब कुछ बदला हुआ है, केवल यही बदला नहीं था, तो सेड टू गोज टू टोल्ड मी। तो सेंटेंस बनेगा राजीव टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग टू माय विलेज। नेक्स्ट है आई नो अ बॉय। इसमें मिस्टेक क्या है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है हु वाज स्टोलन योर वॉच यस्टरडे, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था, अर्थात वह व्यक्ति इसके द्वारा जाना जा रहा है, तो डेफिनेट हो गया। जब डेफिनेट होता है तो वहां ए नहीं आएगा, क्या आएगा, द आएगा। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है, मतलब पूरी भीड़ में वो चेक कर सकता है घड़ी कौन चुराया, राइट। तो इसको ध्यान रखना है, हमेशा डेफिनेट प्रोनाउन के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। ध्यान रखना हमेशा प्रीपोजिशन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती है। यहां सेंटेंस क्या होना चाहिए, टू क्लोज होना चाहिए, क्लोज ये। तो इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप नाउ, ये समय है दुकान बंद होने का, तो इसलिए टू के बाद ध्यान रखना है क्वेश्चन, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका फार्मूला क्या है, 2 + V1, और दूसरा है 2B + V3, मतलब वर्ड की थर्ड फॉर्म तब लगाते हैं जब इसके बाद बी लगा हो, और यहां इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहां कंप्लीट पैसिवाइज नहीं हो रहा, इसलिए केवल यहां V1 होगा। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी का अर्थ होता है घृणा करना, नफरत करना, तो उसका एक पर्टिकुलर वर्ड आप खोजिए, यहां पर क्या है, वो दिया ही गया है, हेट। हेट माने घृणा करना। लव इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटीपैथी का अपोजिट लव हो जाएगा। हेल मतलब श्राप देना किसी को, जब हम गुस्साते हैं किसी को बोलते जाओ नरक में जाओ, नरकों में कोई जगह नहीं मिलेगी, है ना, तो श्राप देने के लिए यूज करते हैं, बट यूज हियर ओनली हेट। वन हु लव्स रीड द बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति किताबों से प्रेम करता है उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। और जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है उसे बोलते हैं पैट्रियट, फाइनल देशभक्त जो होता है ना। तो इस तरह से वर्ड्स को, और जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीस्ट, पुजारी, राइट है। तो वर्ड देखिए, बिब्लियोफाइल, प्रीस्ट एंड पैट्रियट, तो सबके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं जैसा उनका वर्ड होता है। लास्ट है अपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का अपोजिट क्या है, कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है मिश्रित ग्रामर में, और इसमें होता है जटिल। लोग बोलते हैं यार बहुत कॉम्प्लेक्स व्यक्ति हो, मतलब सिंपल तो समझ नहीं आ रहा कोई बात है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल। सिंपल माने साधारण, भोला भाला इंसान, तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट है PQRS, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं होता है स्टूडेंट के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि स्टूडेंट बहुत घबरा जाता है पहले से। आप ध्यान से देखो, ये सेंटेंस ही है, एक वाक्य है, केवल उस वाक्य को कई खंडों में तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद कह रहे हैं इसको सही लगाइए। तो अगर आपको सही सेंटेंस रीडिंग करना आता है, सही सेंटेंस बनाना आता है, तो PQRS आपके लिए बहुत ईजी है। इसलिए इसके टॉपिक कंप्लीट करने के लिए केवल रीडिंग करिए। जब भी इंग्लिश से कोई चीज पढ़िए बड़े ध्यान से पढ़िए, न्यूज पेपर पढ़े बड़े ध्यान से सेंटेंस पढ़िए, पता नहीं कौन सा सेंटेंस कहां से आपसे मिल जाए। तो इसलिए पहला आपका सब्जेक्ट दिया ही गया है एवरीवन, बस सेंटेंस बनाना है, तुरंत उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, दिया गया नोज इट, ठीक है, तो एवरीवन नोज इट। फिर क्या है, कंजक्शन इसमें देखिए लगा हुआ, दैट रेखा इज अ क्लेवर गर्ल इन दिस एरिया। एक सेक्टर वाइज है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर अगर दो सेंटेंस कंजक्शन आ जाएगा, फिर एक सब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आ जाता है।
ये लास्ट देखिए, लास्ट है आई बॉट अ कैमरा विच वर वेरी क्लोजली इन दिस मार्केट। ध्यान रखना कंजक्शन जो होते हैं, जैसे विच हुआ, विच का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए होते हैं, हु का प्रयोग हमेशा सजीव के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग हमेशा कॉमन में होता है, दोनों चीजें। तो इसके बाद का जो वर्ब आएगा